हमारे पास अब सिर्फ एक आधे सवाल का ही टाइम है। Probably this is the last two questions. मैं जगतार सिंह स्पोक्समैन को मेरा एक सवाल है कि बीजेपी आरएसएस और महाराष्ट्र शिवसेना उन्होंने आपसी अलायंस हैगा। ਜਿਹੜੇ शिवसेना वाले वो हिंदी ਨੂੰ महाराष्ट्र ਵਿੱਚ मानता नहीं ਦਿੰਦੇ कि साडा ਇਹਦੇ बारे की कहना है? और बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेडी वगैरह ये सब जो है ना एक डिफरेंट सेट है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, संघ इसमें आता नहीं, ये एक डिफरेंट सेट है, अकेला ही है संघ। वो सोशियो कल्चरल बातों में और समाज का संगठन करता है, राष्ट्रनीति के मुद्दे पर बोलता है। तो इनके अलायंस का सवाल नहीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। और सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस, क्योंकि सब समाज को संगठित करना है, सब अपने हैं और राजनीति में कोई अपना नहीं है, ये इसकी पोजीशन है। और अभी पूना में कार्यक्रम हुआ था 23 नवंबर को, नहीं 16 नवंबर को, सार्वजनिक कार्यक्रम। उस समय जो दूसरा सवाल आपने पूछा उसके बारे में मैंने भाषण सार्वजनिक किया है। मैंने कहा है कि सारा भारत सारे भारतीयों का है और सब भारतीय सर्वत्र रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते। लोकली कुछ प्रश्न निर्माण हो जाते हैं तो उन प्रश्नों को सुलझाना ये बात ठीक है, लेकिन देश की एकता के ऊपर हमारी भाषा नहीं है, हमारा प्रांत नहीं है, हमारा जाति नहीं है, हमारा पंथ नहीं है। ये संघ की नीति रही है हमेशा, देश के एकता के ऊपर हम इसको नहीं मानते। There's a little bit of good news. We've got a message saying that we have another 10 minutes for interaction. And so, Mr. Ashok Malik. मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संघ के स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों में भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हिंसा पर विश्वास रखने वाले और देश के बाहर निष्ठा रखने वाले दल को छोड़कर किसी भी दल में अपना स्वयंसेवक जा सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं। भागवत जी, अडवाणी साहब ने अपनी किताब लिखी माई लाइफ माई कंट्री। उसमें उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो दरबार साहब पे हमला करे, लेकिन उन्होंने जोर डालने पे इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थान पर हमला करवाया। आप क्या मानते हैं ये जो सलाह उन्होंने दी अडवाणी साहब ने इंदिरा गांधी को, क्या ठीक थी? अब ये अडवाणी जी और इंदिरा जी, इनको जानकारी है और इनका मामला है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। इसी के साथ सप्लीमेंट्री है, क्योंकि आप समाज को एक लेवल पे लाने के प्रयास कर रहे हो, आपकी अपनी सोच क्या कहती है कि दरबार साहब से जो हमला हुआ वो? हम किसी बात में झगड़ा नहीं चाहते, मिलजुल कर सब रहे, इतना ही चाहते। अब उस समय क्या होता और क्या किया जाता, ये सारी इफ्स एंड बट्स वाली बात है, उसके बारे में कुछ भी बोलना ये ठीक नहीं है। हमारी भावना यह है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की श्रद्धाओं का पूर्ण आदर होना चाहिए। दैनिक जागरण से हूँ, मंजीत से। आप पंजाब की धरती पे आए हैं। पंजाब की कई सारी पीढ़े हैं जिनको ये माना जाता है कि दिल्ली की देन है। दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनमें से एक पीढ़ ये है जो बार बार हर वर्ष उठती है कि 84 के जो राइट थे उसका इंसाफ सेंटर ने नहीं दिया। संघ अपने आप में देश में एक एकता अखंडता की बात करता है। इस इशू पर उसका पर्टिकुलर क्या आपका कमेंट होगा इस पे? आप क्या सोचते हैं आप? और आपने इस मामले में सिखों को इंसाफ दिलाने में क्या कदम इससे पहले उठाए? ये मेरा। उस समय हमने राहत में बहुत काम किया है और जब ऐसी मांग उठाने का वक्त आया या हमसे उठ सकती है, हमारे जुरिस्डिक्शन में हम उठाते हैं। हमारा मानना है इंसाफ होना चाहिए, देश का कानून और जिस पर गुजरी है, जिसने झेली है, उन दोनों का समाधान हो, ऐसा समाधान होना चाहिए। भगवत जी, इंडिया टुडे ग्रुप से अरविंद छाबड़ा हूं मैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑफ लेट। आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई डेंजर पैदा कर सकती है? और जो गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको हैंडल कर रही है, आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं इससे? इसके बारे में मैंने इसके पहले भी कहा है कई जगह
देखिए, हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि चीन कई बार अपने प्रदेशों पर दावा बोल चुका है। तो हमको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं कहना चाहिए कि कुछ तो भी होगा। यानी किसी भी एक्सट्रीम पर जाना गलत है, हमको बैलेंस रहना पड़ेगा। झगड़ा न हो, ये अपनी सदिच्छा है, वो जायज है, लेकिन झगड़ा हुआ तो हम कच्चे न रहे, इस दृष्टि से सावधान भी रहना है। तो मिलिट्री, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी, इन तीनों क्षेत्रों में अपनी तैयारी पूरी रखकर हमको शांति के साथ, अपने देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करते हुए समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।